और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वह धारा 144 लागू कर दी गई है। एक छात्र की हत्या के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। दरअसल चौहट्टा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के समुदाय विशेष के एक स्टूडेंट ने एक छात्र को चाकू मार दिया, जिसके साथ छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। स्टूडेंट पर चाकू से हमले के बाद अस्पताल के बाहर भीड़ जमा होने लगी। भीड़ ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया और कई गाड़ियों में आग भी लगा दी। फिलहाल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से छात्र पर चाकू से हमला किया गया और उसके बाद स्टूडेंट्स पर हमले का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल जिस छात्र पर हमला हुआ है वो अस्पताल में भर्ती है और हमले के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी, जिसको देखते हुए फिलहाल धारा 144 वहां पर लगा दी गई है। आप देखिए कि किस तरह से हमले के बाद लोगों का गुस्सा, आक्रोश जो है वो किस कदर वहां खड़े हुए वाहनों पर फूटा है और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और आग की लपटें और धुएं का गुबार जो है आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। धारा 144 लागू कर पुलिस लगातार इलाके में शांति व्यवस्था बहाल करने की अपील कर रही है। तस्वीरें देखिए कि वहां खड़े हुए वाहनों पर किस तरह से आगजनी कर दी गई। उसके बाद तमाम कारें वहां जो खड़ी हुई थी वो धू धू कर जल उठी हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, पुलिस वाले आए, धारा 144 लागू कर दी गई है। वजह क्या रही है इस हमले की, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। चलिए आपको बता दें कि उदयपुर की ये खबर है, जहां पर एक छात्र पर हमला कर दिया गया चाकू से। और ये जो है हमला छात्र के ऊपर क्यों हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, किस कारण से हुआ है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। दरअसल चौहट्टा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की ये घटना है, जहां समुदाय विशेष के एक स्टूडेंट ने एक छात्र को चाकू मार दिया, जिससे दूसरा साथी छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज अस्पताल में जारी है। स्टूडेंट पर चाकू से हमला होने के बाद अस्पताल के बाहर भीड़ जमा होने लगी। भीड़ ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया है और एक समुदाय विशेष के एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला बोला है, जिसके बाद छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आक्रोश लोगों का इस कदर फूटा है, आप देखिए कि उदयपुर में धारा 144 लागू करनी पड़ गई है। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य इस वक्त इस घटना पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, ये दो स्कूली छात्राओं में झगड़ा हुआ है। हालांकि पहले इन दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी और उसके बाद इन लड़के को बुलाया गया, चाकूबाजी हुई है समुदाय विशेष की तरफ से और चाकू मारने के बाद जब लड़का घायल हुआ उसके बाद से हंगामा बढ़ना शुरू हो गया। पहले तो थाने का घेराव हुआ, तमाम हिंदू संगठन वहां पर थाने पर पहुंचे, दुकानों को बंद कराया गया, मॉल में तोड़फोड़ की गई है, कुछ गाड़ियों को जलाया गया है, जबरदस्त बवाल हुआ है। धारा 144 लगा दी गई है। हालांकि कलेक्टर अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, लेकिन आसपास के अलग जिलों से भी पुलिस बल को बुलाया गया है। अभी फिलहाल जो ऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि जिस लड़के को चाकू मारा था उसको आईसीयू में भर्ती है। नाजुक हालात है, लेकिन ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र होता जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले उदयपुर में जब कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ तो उस वक्त भी बहुत जबरदस्त बवाल हुआ था और एक बार फिर से ये घटना हुई है जिसमें चाकूबाजी में एक छात्र जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, जिसको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उसके बाद से हिंदू संगठन बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। फिलहाल मौके पर धारा 144 लगा के अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है और काबू किया जा रहा है कि जो भी तोड़फोड़ हुई है या आगजनी है उन लोगों को पहचान करके डिटेन किया जा सके। क्या समुदाय विशेष के छात्र जिसने हमला किया था उसको पुलिस ने पकड़ लिया है? नाबालिग होगा, जाहिर सी बात है वो भी, तो क्या अभी फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग थे उसमें, दो लोगों को तो पहचाना गया है, उसमें से एक को हिरासत में लिया है, अन्य लोगों को भी पुलिस कह रही है कि हम जल्द हिरासत में ले लेंगे। लेकिन ये घटना पहली बार नहीं है इस तरीके की कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ी है। इसके बाद हिंदू संगठनों में बहुत ज्यादा जबरदस्त आक्रोश था। उन्होंने, उन लोगों का कहना है कि सुनियोजित तरीके से एक समुदाय विशेष की तरफ से ये हमला किया गया है एक लड़के पे, और वो भी उस वक्त जब उसको बुलाया गया है। पहले से ये मामला धमकी भरा चल रहा था, लेकिन इसको सुलझाया जा सकता था, लेकिन आक्रोश में आके जानबूझ के इसको मारने की कोशिश की गई। मनीष, एक बार आपसे सिलसिलेवार ढंग से फिर से जानकारी चाहूंगी कि ये दोनों स्कूल के छात्र थे, आपस में कुछ मनमुटाव चल रहा था, एक समुदाय विशेष ने दूसरे छात्र को बुलाया, किस तरह से घटनाक्रम घटा है? एक बार सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं। देखिए, ये शुक्रवार को उदयपुर के सूरजपोल जो इलाका है वहाँ पर दो स्कूली छात्र हैं, उनके बीच में कहासुनी हुई। उसके बाद चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी के बाद जो देवराज है
युवक जिसको चाकू मारा है कुछ लड़कों ने, उसको एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले कुछ व्हाट्सएप चैट जो हमको मिले हैं उसके मुताबिक ये पता लगा कि दोनों में कुछ कहासुनी हुई थी, दोनों लड़कों में, समुदाय विशेष के लड़के से और देवराज के बीच में। और उसके बाद उसकी तरफ से कहा भी गया था, धमकी भी दी गई कि इस जगह पर मिलोगे तो तुमको पूरे इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद इसको बुलाया गया, बुलाए जाने के बाद इसके ऊपर सुनियोजित तरीके से हमला हुआ जैसा कि लोग कह रहे हैं, और उसके बाद हमले के बाद इसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन ये जब बात फैली तब तमाम हिंदू के संगठन के लोग थे वो इमरजेंसी गेट पर पहुंच गए। संगठन जो तमाम लोग थे वो वहां पर पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे। लेकिन जैसे ही लड़के की हालत पता लगा कि बहुत ज्यादा नाजुक है, उसको आईसीयू में भर्ती कराया गया है, तब बहुत ज्यादा नाराजगी बढ़ गई। और नाराजगी बढ़ने के मनीष, जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि मॉल में, आसपास की दुकानों में, अस्पताल के बाहर अलग अलग जगह तोड़फोड़ की गई है। क्या हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं मॉल के आसपास वहां पे 300-400 की तादाद में लोग होंगे जो वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हालात अभी नाजुक बने हुए हैं, इसीलिए धारा 144 लगाई है। बार बार अरविंद जो पोसवाल है उदयपुर के कलेक्टर, वो अपील जारी कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, सोशल मीडिया के पे जो वीडियो चल रहे हैं उस पर भरोसा ना रखें। लेकिन लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा है। इसमें और जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। सीसीटीवी पुलिस तलाश रही है और उस चैट को भी देख रही है कि उस चैट के बाद जिस लड़के ने इस देवराज को बुलाया था उसके साथ कौन लोग थे, क्या कोई एक लड़का था या उसके साथ और भी लोग थे। सुनियोजित तरीके से मारने की क्यों कोशिश की गई, तमाम इन बिंदुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल उदयपुर की स्थिति नाजुक है क्योंकि जम के तौर जाहिर सी बात है, समुदाय विशेष की ओर से अगर ये हमला हुआ है तो जिस तरह से संगठन जो है वो आगे आ गए हैं हिंदू, और वो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वाहनों को आग के हवाले कर दिया है, मॉल को भी नुकसान पहुंचाया है, अस्पताल के बाहर भी घेराव किया है। इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। नजर बनाए रखें और शांति की अपील पुलिस भी कर रही है उदयपुर में, बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें।